देश का कर्ज गद्दारी से चुकाया नहीं जाता, कि देश का कर्ज गद्दारी से चुकाया नहीं जाता। आंखें बंद करके सूरज को छिपाया नहीं जाता, कि अपनी बुजदिली पर तरस खाओ कायरो, कि अपनी बुजदिली पर तरस खाओ कायरो, क्योंकि बकरी को बाघ से लड़ाया नहीं जाता। नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी, देश के राष्ट्रवादी न्यूज चैनल सुदर्शन न्यूज के देशभक्त पत्रकार श्री सुरेश चौहान जी के आह्वान पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। और आप लोग मेरे इस कविता को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। गौर कीजिए कि देश का कर्ज गद्दारी से चुकाया नहीं जाता, कि देश का कर्ज गद्दारी से चुकाया नहीं जाता। आंखें बंद करके सूरज को छिपाया नहीं जाता, कि अपनी बुजदिली पर तरस खाओ कायरो, कि अपनी बुजदिली पर तरस खाओ कायरो, क्योंकि बकरी को बाघ से लड़ाया नहीं जाता। अरब देशों को भारत पर हमला करने के लिए निमंत्रण देने वाला दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान से मैं कहना चाहूंगा कि 1950 से पहले अरब देशों में ऊंट, खच्चर, घोड़े और कच्चे मकानों से ज्यादा कुछ नहीं था। उनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। आप जिस अरब देश को इतना शक्तिशाली और बाहुबली समझ रहे हैं, उन समस्त खाड़ी देशों के सैनिक मिलकर भी हमारे भारतीय सैनिकों का सामना नहीं कर सकते हैं। अकेला इजराइल इन सभी खाड़ी देशों को उनकी ताकत का मापी लेते रहता है, पानी पिला पिला कर उनको मारते रहता है। शुक्र मनाओ कि भारत भूमि पर जन्म लिए हो। जो प्यार भारत ने दिया है उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद की गरिमा को समझो और देश विरोधी बयान देना बंद करो। अपने वतन से मोहब्बत करना सीखो। कोई भी अरब देश किसी भी भारतीय मुसलमान को वार्ड मेंबर भी नहीं बना सकता है, या अरब देशों में भेड़ बकरी चराने वालों का अध्यक्ष या नेता भी नहीं बना सकता है। दुनिया ने लादेन, बगदादी, सद्दाम हुसैन जैसे अरफाती जैसे खुरपातियों का भी हश्र देखा है। इसलिए देश के गद्दार नेताओं के बल पर मत कूदो। यह वो भारत भूमि है जिस देश में रहने वाले सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। इस देश के मुसलमान मुखिया, प्रधान, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक बन जाते हैं और सम्मान पाते हैं। तो आइए प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। गौर कीजिए कि कुछ देश को मैला कर रहे हैं, कुछ खुद को मटमैला कर रहे हैं। गौर कीजिएगा कि कुछ देश को मैला कर रहे हैं, कुछ खुद को मटमैला कर रहे हैं, कुछ देशद्रोही धमकी देकर माहौल को विषैला कर रहे हैं। सुनिएगा कि कुछ देश को मैला कर रहे हैं, कुछ खुद को मटमैला कर रहे हैं, कुछ देशद्रोही धमकी देकर माहौल को विषैला कर रहे हैं। इस प्यारे वतन को तुम मिटा नहीं सकते, कि इस प्यारे वतन को तुम मिटा नहीं सकते, क्योंकि सुरेश चौहान जैसे देशभक्त गद्दारों को मिटाने का हौसला जो कर रहे हैं। गौर कीजिएगा कि शेर की यारी होती नहीं है चील कौओं सियारों से, कि शेर की यारी होती नहीं है चील कौओं सियारों से, बुजदिल कभी खेलते नहीं है घातक हथियारों से, कि बौने कभी टकराते नहीं है पत्थर के दीवारों से, और देशभक्त हाथ मिलाते नहीं है वतन के गद्दारों से। कि वो अपनी जान छुपा के रखते हैं, कि वो अपनी जान छुपा के रखते हैं और हम अपनी जान हथेली पे रखते हैं। सुनिएगा कि वो अपनी जान छुपा के रखते हैं और हम अपनी जान हथेली पे रखते हैं। वे छुपकर हमला करने वाले कायर सामने से क्या लड़ेंगे, हम हमेशा बांध के सर पे कफन रखते हैं। मित्रों, मेरे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के हर साइट पे शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।